गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आत्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं अनादि स्वरूप कहा गया है। यदि आत्मा अनादि है, उसमें कोई मल, वासना या द्वेष नहीं है, तो फिर ये वासना, मोह, राग, द्वेष जैसे संस्कार उसमें कैसे और कब आए? हाँ, बच्चा जैसे स्थूल शरीर है ना, ऐसे एक सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म का निर्माता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उसकी सृष्टि है। कारण शरीर की त्रिगुणात्मिका माया के मिश्रण को ही कारण शरीर कहते हैं, जिसे स्वभाव कहा गया है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, और चौथा जो अहंकार है, उस अहंकार में आत्मा भ्रमवश अपना मैंपन कर लिया, मेरापन कर लिया। बस इसी से उसको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, यद्यपि वो निर्लेप है, निर्विकार है, अकर्ता है, फिर भी वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देखता हूं, ये अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण, अंतःकरण में ममत्व हो जाने के कारण, अंतःकरण के अहम में मैं हो जाने के कारण उसको दुर्गति या सदगति भोगनी पड़ती है। उच्च लोकों में या अधोलोकों में जाना पड़ता है। पुण्य कर्म करता है तो उच्च लोकों में जाता है, पाप कर्म करता है तो अधोलोकों में जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कर्ता हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? विवेक जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म समर्पण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, समझ नहीं आता समर्पित करें या नहीं? पाप नहीं तो लॉकर में कबाड़ जमा करोगे क्या? बैंक के लॉकर में कबाड़ थोड़ी जमा किया जाता है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कीमती वस्तुएं जमा की जाती हैं। तो भगवान की बैंक में अगर कबाड़ जमा करोगे तो यही लौट के मिलेगा, बहुत ज्यादा करके। तो जब पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, या जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और भी भगवान नाम, विष्णु शास्त्र नाम, भगवान नाम है, उनका गायन करो, और शपथ पूर्वक कि ये जो गलती हो गई दोबारा हमसे नहीं होगी, पाप ऐसे नष्ट करो, और जो पुण्य और अच्छे कार्य हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अगर पाप कर्म जब समर्पित करोगे तो कई गुना बढ़कर उसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं, हमें पाप कर्म को नष्ट करना है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो उस समय नाम संकीर्तन करो, और ये नियम लो कि आज से जो गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब लो निशानी, अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब आगे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कर्म समर्पण करते हैं, तुम्हारी जो गलतियां हो जाती है मानसिक मुझे जैसी हो, तो गुरुदेव के चरणों में क्षमा करके समर्पण कर सकते हो? नहीं, मानसिक तो गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप हो जाता है तो कलयुग में उसे दंड नहीं मिलता है, लेकिन क्रिया ना होने पावे। और जो शारीरिक पाप है तो तुम्हें उपाय बताया ना, हाँ, स्तोत्रों का गान करके, नाम कीर्तन करके, व्रत उपवास करके, गंगा स्नान करके अपने पाप को नष्ट कर दे, उसे भगवान को समर्पित न करे। गिरजा शाह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं। तो महाराज जी, इसमें क्या ईश्वर जी का? नहीं, न कामयाबी में और ना नाकामयाबी में, दोनों में ईश्वर की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताश फल चाखा। यदि पूर्व में पुण्य प्रबल है आपका और इस समय आपका प्रयास है तो आप सफल हो जाएंगे, और पूर्व में पाप प्रबल है तो आप चाहे जितना प्रयास करें असफल हो जाएंगे। इसमें ईश्वर का, इस कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा। कर्म की प्रधानता रखकर विश्व की रचना ईश्वर ने की है। अब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पुण्य और पाप रूपी कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। तो असफलता, विपत्ति, दुख, उद्विग्नता, चिंता, डिप्रेशन, ये सब पाप का फल है। और जब हमारे अंदर पुण्य का प्रभाव आता है तो सफलता, आनंद, सम्मान, ये सब प्राप्त होने लगता है। चिंता नष्ट हो जाती है, हर्ष होता है। तो हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। तो वर्तमान में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व में जो पाप कर्म वो हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करते हुए भी।
अब हमारा अच्छा कर्म चल रहा है, पूर्व का पाप कर्म चल रहा है, तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन वो जब नष्ट हो जाएगा और ये कर्म लागू होगा तब हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान के दुख सुख को न देखते हुए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए, हमें शास्त्र सम्मत पुण्य में धर्म में कार्य करना चाहिए। महक वर्मा